अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये जो व्लॉग है मैंने नाश्ते से स्टार्ट कर किया था और यहाँ पर पापा जो है वो रस्क लेकर आए थे, तो यहाँ पर हम लोग अपना नाश्ता जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मौसम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सुबह से मतलब ये क्लाउड्स वगैरह आए हुए थे। और उसके बाद मैंने मानो के बेलू के बर्तनों को जो है वो नीट एंड क्लीन कर दिया था बिल्कुल अच्छे तरीके से। बिल्कुल बिकॉज़ काफ़ी दिनों से मैंने नहीं किया था, तो बिल्कुल गंदे हो चुके थे। और यार जिनके पेट्स हैं ना, तो उनको मैं एडवाइस करूँगी कि काइंडली अपने पेट्स के जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको नीट एंड क्लीन रखा करें। इससे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप लोग भी जो है वो गंद कचरे से बचे रहेंगे, जर्म्स वगैरह से बचे रहेंगे। और यहाँ पर मुझे ये वाले क्लाउड्स होते हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं, इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अगेन क्लिप आपको रिकॉर्ड करके दिखा दी जाए। और उस दिन मामा ने मुझे कहा कि आज करनी है घर की डीप क्लीनिंग, और इसके साथ साथ घर के जो भी सोफ़े वगैरह हैं, बेड वगैरह हैं, उनकी शीट्स और उनके कवर्स वगैरह चेंज करने हैं। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई गाइज़, आजकल मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। बिल्कुल ही सुस्ती सुस्ती सी लगी रहती है, बिल्कुल ही मोटिवेशन ख़त्म हो गई है आजकल। बस यूँ समझ लें जैसे मेरी ज़िंदगी से प्रोडक्टिविटी और सुकून नाम की चीज़ कहीं गायब होकर रह गई है। हालांकि मैं घर में होती हूँ, फिर भी मुझे जो है वो सुकून नहीं मिलता, कुछ प्रोडक्टिव मैं नहीं कर पाती। लेकिन उस दिन मामा ने बहुत ही ज़्यादा मुझे डांटा और कहा कि भाई सुस्ती और काहली को छोड़ो, ये होता है कभी कभार शैतान की तरफ से, आपको मायूसी की बात करवाता है। हालांकि ऐसा सच कोई कुछ भी नहीं होता। और वाकई वही वाली बात है कि ऐसा सच मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, बट स्टिल मैं बहुत ही ज़्यादा लो, डल और मायूस फील कर रही थी। तो मामा ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया और कहा कि भाई घर के काम शाम करो। यहाँ पर बिल्कुल घर सारा अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो चुका था। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सिर्फ एक ही बादल था, और थोड़ी देर के बाद ही बिल्कुल ही बादल जो है वो आसमान पर छा गए। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी। मैंने सारे जो है वो बर्तन वगैरह सिंक में रखे, क्योंकि मुझे बर्तन वॉश करने थे। मैंने खाने का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैं भूल गई थी बिकॉज़ रिकॉर्ड करना, तो इसी वजह से थोड़े से चावल बच गए थे। और रात का सालन मैंने जो है वो निकाल कर रख दिया था इसमें, तो मैंने सोचा कि ये वाला आपको दिखा दिया जाए। उस दिन हम लोगों ने राइस और चिकन का सालन बनाया था, जो कि बड़े ही मज़ेदार सा बना था। आप लोग मुझे बताइए कि आपको चिकन का सालन राइस के साथ खाना पसंद है या फिर रोटी के साथ? मुझे भाई दोनों के साथ खाना पसंद है। और उसके बाद ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे। यहाँ पर मैं ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और जी बच्चों को मिल चुके हैं मिड टर्म के सिलेबस और टाइम टेबल वगैरह। और मेरे भी जो है वो पेपर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं, बिल्कुल ही करीब है। बस मैं ये दुआ कर रही हूँ कि मेरे और स्टूडेंट्स के जो पेपर्स हैं वो आपस में मिल ना जाएं। यहाँ पर फिर मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद आ गई थी थोड़ी देर रूम में। तो यहाँ पर बेलू भी जो आप लोग देख सकते हैं, सारा दिन भाई ये भी मानो की तरह सोती रहती है, खाती रहती है, कभी कभार मस्ती करती रहती है। तो यहाँ पर कोमल जो बच्चों को पढ़ाने के बाद वो फ़्रेश होकर आ गई थी। मेरा भी फ़्रेश होने का दिल चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत सी पढ़ाई कर ली जाए, बिकॉज़ काफ़ी दिन हो गए फ्रेंड्स, लिटरली काफ़ी दिन हो गए मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा। और मुझे इतना कोई रिग्रेट हो रहा था। मैंने सोचा कि हाफ़ एन आवर के लिए मैं पढ़ती हूँ और इसके बाद चली जाऊँगी फ़्रेश वगैरह होने के लिए। तो मेरे कमरे में मामा और कोमल बैठे हुए थे, इसी वजह से मैं ज़ीशान वालों के रूम में आ गई। यहाँ पर मैंने आकर जो वो थोड़ी बहुत सी स्टडी की, और उसके बाद फिर मैं चली गई शावर वगैरह लेने के लिए। यहाँ पर फिर मैंने जो वो शीट मास्क मंगवाए थे हाई फाई से, तो यहाँ पर मैंने वो भी अप्लाई कर लिया। और देखिए मेरे बाल जो है वो स्टिल गीले हैं, मैंने बालों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। मैंने सोचा कि अभी मैं फ़ेस वॉश वगैरह करके आई हूँ, नहा धोकर आई हूँ, तो क्यों ना पहले अपने फ़ेस पर जो है वो शीट मास्क अप्लाई कर लूँ, क्योंकि मैंने कोई जो है वो स्किन केयर भी नहीं की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था, मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हुई हुई थी। उसके बाद यहाँ पर पापा जो है वो आ गए थे ऑफिस से, और मामा ने जो है वो उनको खाना वगैरह दिया। और जब भी पापा जो है वो आकर बैठते हैं ना और खाना वगैरह उनके पास होता है, तो बेलू आकर उनको तंग करना स्टार्ट कर दी। तो पापा ने कहा कि मैं थोड़ा सा इसको उठाता हूँ, फिर उसके बाद जो आप इसे बाहर लेकर जाएगा, वरना ये मुझे खाने नहीं देगी। और वही वाली बात हो गई, देखिए कि कैसे उठ उठ कर बार बार जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने बेलू को उसका जो है वो खाना दिया। यहाँ पर बॉइल्ड चिकन थी, और इसके अलावा हम लोगों ने इससे एक दिन पहले जो है वो फ्राई फ़िश बनाई हुई थी, तो वो भी पड़ी हुई थी। और बेलू बड़े शौक से फ्राई फ़िश खाती है, तो मैंने थोड़ी सी फ्राई फ़िश उसे दी, और इसके अलावा बॉइल्ड चिकन दी, एंड देन उसके अलावा जो है वो मिल्क दिया। अब देखिए कितनी थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने इसे ये सारी चीज़ें दे रही हैं, और अभी ये बड़े मज़े से खा रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखिएगा कि इसने कितना थोड़ा सा खाया है।
खैर कभी कभार बहुत ज़्यादा खा लेती है और कभी कभार बिल्कुल थोड़ा सा खाती है। पापा जो है ये थोड़ा सा सामान वगैरह लेकर आए थे, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दिया जाए। वैसे भी आजकल मेरे पास कुछ भी करने की मोटिवेशन नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, तो इसी वजह से व्लॉग में क्या दिखाऊँ मैं आप लोगों को। व्लॉग बनाने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, इसी वजह से ये जो है वो 3 से 4 दिन पुराना व्लॉग है, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। ये कुछ चीज़ें पापा लेकर आए थे, जिसमें जो है वो बर्तन धोने वाली, क्या कहते हैं इसे, बर्तन धोने वाला सामान था, सॉल्ट था, और इसके अलावा ये पापा जो है वो सूखा धनिया लेकर आए थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये खुला हुआ है। तो ये थोड़ा सा मुझसे गिर गया और मैं इसको वापस नहीं रख सकती थी थैली में, बिकॉज़ वैसे ही जो है वो आजकल थोड़ा सा नमी वाला मौसम है, तो इसी वजह से फिर मामा को ग्राइंड करने में मसला होता है। तो वो थोड़ा बहुत सा जो गिरा था मैंने उसको फेंक दिया, लेकिन मैंने मामा को बताया था। उसके बाद फिर मैं जैसा कि लो फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अच्छी सी मोटिवेशनल और इस्लामिक पॉडकास्ट सुन ली जाए, जिससे मुझे अच्छा फ़ील हो। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि बेलू आकर बैठ गई है, थोड़ा बहुत सा खाकर देखिए मैंने इसे कितना थोड़ा सा दिया था और इसने ये भी बचाया है। तो फिर मैं उसके पास गई, उसे कहा कि भाई तुम कभी कभार इतना थोड़ा सा क्यों खाती हो, इसके मूड का भाई पता ही नहीं चलता। कभी हम लोग इसे माशाल्लाह से इतना खिलाते हैं, फिर भी जो है ये चिल्लाती रहती है और ज़्यादा मांगती रहती है, और कभी कभार इतना थोड़ा सा देते हैं फिर भी जो है वो इसमें से इसका गुजारा हो जाता है। अब यहाँ पर बेलू जो है वो लेट जाएगी, बिकॉज़ ये इसके जो है वो न्यू लेटने की जगह उसको मिली हुई है। बस यार आजकल यही सीन सारे चलते रहते हैं, कुछ करने का मेरा दिल ही नहीं चाहता, पता नहीं क्या हो गया मुझे, नज़र लग गई है या फिर ऐसे ही जैसे ज़िंदगी में थोड़ी सी सैडनेस आ जाती है वो हो गई है। The next day. उसके बाद फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर मामा आटा गूंद रही थी और साथ में उन्होंने मुझे भी खड़ा कर दिया कि तुम लोग यही शिकायतें करते रहते हो ना कि मैं तुम लोगों को आटा गूंदना नहीं सिखाती, और इसी वजह से तुम लोग खुद भी ट्राई नहीं करते। तो आज जब मैं आटा गूंद रही हूँ, सारे स्टेप्स वगैरह तुम्हें बताती हूँ। नेक्स्ट टाइम जो है वो थोड़ी सी क्वान्टिटी लेना आटे की और इस पर ट्राई करना गूंदना। तो मैंने जो है वो मामा के साथ खड़े होकर आटा वगैरह देखा कि किस तरीके से गूंदा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो मेरा लैंप था, पापा इसके लिए जो है वो बल्ब लेकर आए थे, इतना बड़ा बल्ब लेकर आए थे। पहले तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बिकॉज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा रोशनी थी और ये मुझे थोड़ा सा ओवर लग रहा था। बट जैसा कि फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मेरी रिंग लाइट जो है वो काम नहीं कर रही और मुझे रिंग लाइट की ज़रूरत थी। तो ये लैंप जो है वो एज़ अ रिंग लाइट भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, जब तक मैं न्यू रिंग लाइट नहीं मंगवा लेती। तो ये मेरी वीडियोज़ वगैरह के लिए काम आएंगे। और इसके अलावा मैं दिखा रही थी यहाँ पर कि ये वाला जो टिशू बॉक्स कह लें, कुछ भी कह लें, इसमें जो है मैं कभी कभार टिशू वगैरह रख लेती हूँ, बिकॉज़ बेलू जो है वो कभी ख़ुद को गंदा कर लेती है, कभी वॉमिट का इशू हो जाता है, या फिर कभी उसकी नोज़ या फिर आइज़ क्लीन करनी होती है, तो हम लोग इसमें से सही तरीके से ले लेते हैं। और एटॉमिक हैबिट्स बुक मैं स्टार्टिंग में पढ़ती थी, अच्छी खासी मैंने पढ़ ली थी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ऐसा कुछ हुआ कि मैंने इसको पढ़ना तक छोड़ दिया और मुझे याद भी नहीं था कि मेरे पास ये वाली बुक भी पढ़ी हुई है। उस दिन फिर मैंने देखा, मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ताला अब से मैं ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 पेजेस डेली इसके पढ़ लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 2-3 दिनों से ठीक तरीके से नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उस दिन जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से खुशू खुजू से नमाज़ अदा की। यार जब भी ऐसा हो ना कि आप लोग बिल्कुल डल एंड लो फील करो एंड डीमोटिवेटेड फील करो, तो अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर जाया करो। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मोटिवेशन वापस आ जाएगी। वक्ती तौर की सैडनेस होती है, अल्लाह ताला इसको जो है वो दूर कर देंगे। और उस दिन पता नहीं क्यों बच्चे किस खुशी में मेरे लिए सारी चीज़ें लेकर आए थे एज़ अ गिफ्ट, तो मैंने उनसे एक्सेप्ट कर ली। उनसे पूछा भी सही कि क्या हुआ है, किसी का कोई बर्थडे वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अम्मी ने कहा कि आप अपनी बाजी के लिए लेकर जाइएगा। और यहाँ पर फिर मैंने आ गई मिट्ठू वालों के पास, मैंने थोड़ी बहुत सी इनसे बातें की, बिकॉज़ मिट्ठू से बातें करके भी जो है वो अच्छा फ़ील होता है। अच्छा पेट होना भी अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों के लिए नेमत है। फिर बच्चों के चले जाने के बाद मैंने जो है वो अपना स्नैक लिया, जो कि है आइस। और इसके अलावा मानो बेलू अपना खाना खा रही है। भाई कब मैं मानो मानो कहना बंद करूँगी। और कल आपने देखा होगा कि क्लाउड्स किस तरीके से थे और आज आप लोग जो है वो आसमान की सूरत हाल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर।